जिस तरह से यार मार्केट भाग रही है तो बस मैं एक ही बात कह सकता हूँ, ये जो निफ्टी है मस्ती है हमारी, ओ जब भी चढ़ती है फुल मस्ती होती है हमारी, ओ ये जो निफ्टी है। कहते भैया निफ्टी इतनी मस्ती देती है जब चढ़ती है, मैं बता नहीं सकता, मस्त हो जाता है मन। आज इतना मस्त मन हो गया, इतना हल्का था कल लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट बुकिंग के बाद, आज दिल में उमंग जाग गई एकदम। कहते हैं ना, क्या वर्ड यूज़ करता है आदमी, क्या हो गया था, एकदम जज्बा आ गया, नहीं एकदम फितूर चढ़ गया, मंदिर जाना है मंदिर जाना है, और झटके से एकदम फटाफट खाना वाना खाया। मैं एक्चुअली 12 बजे ही लंच और ब्रंच कुछ भी कह लीजिए, पहला मील 12 बजे लेता हूँ, लिया। उसके बाद नहाया धोया तैयार हुआ और निकल पड़े मियाँ बीवी दोनों मंदिर, तिजारे के मंदिर हो के आए, बड़ा मज़ा आया। तो भाई अच्छा महीना गुजरा, अगस्त का महीना है, जन्माष्टमी का महीना, बहुत मस्त मस्त। और ये महीना है गणेश जी का, गणेश चतुर्थी इसी महीने में आएगी ना, तो ये महीना भी ग्रेट होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है इस महीने में बाजार कहाँ तक जाता है? लिख डालो कमेंट में डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? उम्मीद करता हूँ आप मज़े कर रहे होंगे। और कैसा रहा आपका पिछला एक्सपायरी, कमेंट में ज़रूर लिखिए क्या प्रॉफिट कमाया आपने। और मैं तो यार आज चला गया था मंदिर, मेरे एकदम मन में विचार आया करीबन यार मंदिर जाना है, तो फिर मैं निकल गया। उस चक्कर में थोड़ा आते आते लेट हो गया, थोड़ा ट्रैफिक वगैरह मिल गया। यही गया था, अलवर गया था, तिजारा हमारा मंदिर है, वहाँ चला गया था। बड़ा अच्छा लगा यार, प्रभु के दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया, मन जो है प्रसन्न हो गया। अच्छा, अब बात यह है कि बाज़ार ना फुल टॉस तेज़ है, लेकिन आज की कैंडल बड़ी कंफ्यूजिंग है। कैंडल कुछ बता नहीं पा रही है, पर बाज़ार ओवरऑल तेज़ है। कैंडल कह रही है कि जाए तो जाए कहाँ, इसको कहते हैं इंडिसिसिव डोजी। कैंडल को देखिए आप, कैंडल ऐसी बनी है, ऐसी, मतलब जहाँ बाजार खुला वहीं बंद हो गया, ऊपर गया टिक नहीं पाया, नीचे आ गया, नीचे गया टिक नहीं पाया, ऊपर चला गया। बेयर्स ने बुल्स को हावी नहीं होने दिया, बुल्स ने बेयर्स को हावी होने नहीं दिया। लेकिन अच्छी बात क्या है कि कैंडल का आज लो कल के लो से बहुत ऊपर है, आज का हाई कल के हाई से बहुत ही ऊपर है, आज का ओपन यहाँ ही था कल के ओपन से बहुत ऊपर है, आज का क्लोज यही था कल के क्लोज से ऊपर है, और आपका बुलिंजर बैंड बिल्कुल स्टीप होता जा रहा है। तो मैंने कल ही कहा था आपको, अब बाज़ार जो है नेक्स्ट टारगेट जो बनाएगा इस बुलिंजर बैंड के टॉप का, यानी 25,361 का अगला टारगेट है बाज़ार का। MACD चार्ट फुल टॉस बढ़िया, RSI फुल टॉस तेज। RSI 70 के लपेटे में आ गया, 70 आते ही वो ओवर बॉट जोन में चला जाएगा, उसकी गर्माहट बनी रहनी चाहिए 80 तक। 80 के आसपास थोड़ा ठंडा होने की कोशिश करेगा, ऊपर भी जा सकता है, ऊपर ठंडा हो सकता है, वहीं से ठंडा हो सकता है, थोड़ा पहले भी हो सकता है। यानी 80 जो होता है ना, एक प्रकार से एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन होती है। अब ओवरऑल अगर आप देखेंगे मार्केट मूड में हल्का सा सुधार है, पर अभी फियर बना हुआ है, ये अच्छी बात है, यानी मार्केट हल्का है। ऑपरेटर को ऊपर खींच के ले जाना बाजार में आसानी होगी।
अब अगर मैं बात करूँ अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स की, ये मुझे बड़ा हेल्प करते हैं। ये काफ़ी फेवरेबल है, ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल है, ये थोड़ा सा ख़राब है। पता नहीं क्या हो गया, 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड बढ़ती जा रही है। 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड लगातार हल्की 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 बढ़ रही है। देखो ना 3.9 आ गई, यानी 12 अगस्त के हाईएस्ट पे आ गई। पता नहीं क्या हुआ है। चलो एनीवेज बाजार है, ये थोड़ा नेगेटिव मैं कहूँगा है। एफआईज ने आज कमाल कर दिया, कहते हैं ना एफआईज ने कमाल कर दिया। 5300 करोड़ की कैश सेगमेंट में खरीदारी, इंडेक्स फ्यूचर्स में 2275 करोड़ की, स्टॉक फ्यूचर में 4370 करोड़ की, वन ऑफ द हाईएस्ट खरीदारी एक दिन की लगभग 1200 करोड़ की आई। पर डीआईज ने कब दुखी कर दिया। हाँ 12,000 करोड़, 12,000 बेटा, 12,000, 1200 नहीं, 12,000, 11,964 है। अब डीआईज ने जो करा है ना, उसको दिल देखकर दिल टूट गया है। 3200 करोड़ की बिकवाली कर डाली। कहते हैं इस दिल के टुकड़े हजार हुए, ये डीआईज ने देखो क्या किया, ये डीआईज ने देखो क्या किया। तो इतना माल बेच डाला है, दिल जो है टुकड़े कर दिया इसने, फिर भी नेट खरीदारी है। शायद जो इंडिसिसिवनेस है ना बाजार की, वो डीआईज के कारण ही हुई है, जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी। इन्होंने माल बेच दिया। अब एफआईज की लॉन्ग ना इंडेक्स में काफ़ी ऊपर आ गई है, 72 के आसपास। पिछला पीक 84 के आसपास था, तो ये थोड़ा सा अब खतरे का सूचक, और ये भी 58 के लपेटे में आ गई है। हालांकि पिछला हाई इसका 59.85 था, यानी 60 के लपेटे में था। मेरा मानना है इस बार एफआईज की लॉन्ग 60 के पार हो जाए, और एफआईज की लॉन्ग मतलब स्टॉक्स के अंदर 60 के पार और इंडेक्स के अंदर 90 के पार हो जाए, ऐसा मेरा दिल है। आपका क्या दिल है, लिख डालिए कमेंट में। डार्लिंग सारे कमेंट पढ़ता हूँ। सारे इंडेक्स हरे में, और इंडिया विक्स गिर गया 3%। तो इंडिया विक्स बड़ा रीजनेबल लेवल्स पे, जो मजबूती की तरफ इशारा करता है। बाकी सारे इंडेक्स में तेज़ी, सबसे भयंकर तेज़ी अगर आप देखेंगे तो वो स्मॉल कैप 50 में थी, लगभग 1% की। फिर उसके बाद देखा जाए तो अगली अच्छी तेज़ी अब मिड कैप 100, मिड कैप 50 इनमें थी। फिर बाकी सब भी तेज़ ही थे इंडेक्स। तो निफ्टी 50 0.33 और निफ्टी बैंक 0.39, यानी ओवरऑल गर्माहट के साथ बाजार बंद हुआ। अब एक नज़र जब इसकी बात कर ही रहा हूँ तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों को भी कर दूँ, क्योंकि मंडे को बाज़ार खुलेंगे। अब मंडे को देखेंगे बाज़ार में क्या मूड माहौल बनता है। उससे पहले तैयारियां बढ़िया हो जाएं। देखो डाउ जोन्स हल्का सा गिरा हुआ है और स्मॉल कैप गिरा हुआ है। S&P 500 नैस्डैक बढ़े हुए हैं, कनाडा गिरा हुआ है, ब्राज़ील गिरा हुआ है, यूरोप मिले जुले संकेत के साथ है। 4 इंडेक्सेस गिरे हुए हैं, 4 इंडेक्सेस बढ़े हुए हैं। आपका एशिया बहुत तेज़ बंद हुआ, तो ओवरऑल ठीक है। निफ्टी भी सब ठीक ही है मेरे हिसाब से, तो यार कोई ऐसी बात नहीं। आज 366 शेयर बढ़े, 985 शेयर घटे। AU स्मॉल फाइनेंस आज का लीडर था, मैक्स फाइनेंशियल्स, MCX, UPL। अब UPL में मेरी सारी FNO पोजीशंस खत्म हो गई हैं, सारी, तो भाग्य सारी खत्म हुई हैं तो भागा है। ठीक है, अच्छी बात है। आज वोडाफोन की बत्ती लग गई, साला गिर गया। वो पता नहीं क्या कोर्ट का फैसला रहा, मैं चेक ही नहीं कर पाया। कोर्ट का कुछ है देखना, आउटकम लिखना, जरा चेक करो, उस मोबाइल पे देख लो, जब तक मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। वोल्टास भी आज खासा गिरा है, कैनफिन होम्स, मैरिको, इनकी भी बत्ती लगी है। अच्छा, निफ्टी 50 में 37 शेयर बढ़े हुए थे, 13 शेयर घटे हुए थे, जो बड़ी अच्छी बात है। कुल मिला के निफ्टी 50 जो कल बंद हुआ था 25,151 पर, आज अच्छी गैप अप ओपनिंग, हाई एक बार, 2 बार, 3 बार पकड़ने की कोशिश करी, और अल्टीमेटली हाई आज का था 25,268, जो शुरुआती दौर में लगभग बन गया था। बॉटम को 2 बार पकड़ने की कोशिश करी, और शुरू में बॉटम 25,199 का बना लिया था, पर अल्टीमेटली बाजार 25,235 पर 83-84 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ। यानी आज लाइफ टाइम हाई बनाया, लाइफ टाइम हाई ओपनिंग करी, लाइफ टाइम हाई लो बनाया, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग करी, यानी सब कुछ आज लाइफ टाइम हाई हुआ है, चारों बातें। अच्छा, सिप्ला भाग रहा था,
बजाज फाइनेंस, M&M, डिवीज लैब, बजाज फिनसर्व्स, NTPC, हीरो मोटर कॉर्प, सब की मौज मस्ती चल रही थी। गिरने वालों में सबसे आगे टाटा मोटर, ये तो बहुत गिरा जी बहुत गिरा, टाटा मोटर गिरा जी बहुत गिरा, इसके पीछे रिलायंस पड़ा था जी, ये रिलायंस भी गिर गया। फिर टेक महिंद्रा, ITC, कोल इंडिया, मारुति सुजुकी, HUL गिरे हुए थे। अब आजकल मेरा फोकस रिलायंस पे आ रहा है, रिलायंस पे से मैं फोकस कर रहा हूँ। टाटा मोटर में तो इतना काम हो गया, इतना काम हो गया, इतने फ्यूचर हो गए, ज़िंदगी भर मैंने इतने बड़े फ्यूचर नहीं उठाए। टाटा मोटर में सबसे ज़्यादा काम हो गया, बट टाटा मोटर में मैं शांत होकर बैठ गया। शेयर मेरे पास एक भी नहीं बचा, सारी टाटा मोटर की पोजीशन अब FNO की रह गई है। सारे शेयर कल बिक आ गए। टाटा मोटर यहाँ से 1200 चला जाए तो मज़ा आ जाए, 1300 चला जाए तो मज़ा आ जाए। क्या लगता है आपको 1200-1300 जा सकता है इस मंथ की एक्सपायरी तक? अच्छा, इसको हमने डिस्कस कर लिया। ऑप्शन चेन एनालिसिस में एक बड़ा परिवर्तन है, जो 25,000 पे कल मैक्सिमम पेन था, आज 25,200 पे है। ये काबिले तारीफ है। तारीफ है, काबिल होता है, काबिले तारीफ होता है, काबिले तारीफ है, ठीक ही बोल रहा हूँ। कल ये हाईएस्ट था 25 और 25,200 सेकेंड हाईएस्ट था, आज रिवर्स हो गया। 25,200 पे क्या हुआ, पुट राइटिंग बहुत बड़ी है, जो मजबूती का संकेत है। कॉल राइटिंग घटी है, यानी 25,200 की चौकी पर तो समझो पुट राइटर्स का कब्जा हो गया, कॉल राइटर्स में हड़कंप मच गया। मंथली वाला भी 25,000 पे मैक्सिमम पेन है, और वो हल्का सा घटा है, और बाकी लेवल्स ना सारे बहुत छोटे हैं उसके मुकाबले। PCR बड़े अच्छे लेवल पे 1.27, बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर ओवरबॉट नहीं है। मंथली वाला हल्का फुल्का कह सकते हो ओवरबॉट है। निफ्टी बैंक में 9 शेयर बढ़े हुए थे, 3 शेयर घटे हुए थे। 51,152 पे बंद हुआ था, 51,437 पे खुला। एक बार, 2 बार, 3 बार टच करने की कोशिश करी हाई, और बनाया 51,466 का। एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, 5-6 बार बॉटम टच करने की कोशिश करी। आखिरी क्षणों में बॉटम बनाया 51,256 का। आज बाजार ज़्यादा 200 पॉइंट में घूम रहा था, ज़्यादा रेंज बाउंड नहीं था, और वही 200 पॉइंट चढ़ा था। उसके बाद 51,351 पे 0.39% बढ़कर बंद हो गया। भाग रहा था AU स्मॉल फाइनेंस, बंधन बैंक, PNB, IDFC फर्स्ट, ICICI और इंडसइंड बैंक। गिरने वालों में आगे था फेडरल, HDFC और एक्सिस बैंक। इसकी कैंडल ने आज एक रिवर्सल दिया है। देखो, ये जो A शेप फॉल था, आज V शेप रिकवरी में तब्दील हो गया। तो इसके कई बुरे दिन बीत गए। कैंडल को और अगर मैं स्टडी करना चाहूँ, देखो आज का बॉटम कल के बॉटम से ऊपर है, आज की ओपनिंग कल की ओपनिंग से ऊपर है, आज की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से ऊपर है, आज का हाई कल के हाई से ऊपर है। आज लाइफ टाइम हाई बनाया है इसने, लाइफ टाइम हाई नहीं मतलब इस पीरियड का हाई बनाया, और एक बड़े पीरियड से ओवरऑल आप देखेंगे हल्का सा नीचे होकर चढ़ा है। तो बाजार में फुल टॉस मजबूती है, लग रहा है निफ्टी बैंक अब भगाएगा। ऑप्शन चेन एनालिसिस भी मजबूती का संकेत दे रहा है। 51,500 के लपेटे में जो है काफ़ी ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट हो गया है। कल 51 पे हाईएस्ट था, 51,500 पे सेकंड हाईएस्ट था। आज 51,500 पे हाईएस्ट है, 51,000 पे सेकंड हाईएस्ट है। और PCR भी इम्प्रूवमेंट है, पर हल्का है PCR, तो भाग सकता है। मंथली PCR न्यूट्रल है, और मैंने आज करीबन 1.5-2 पैसे का प्रॉफिट कमाया है। 2 फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किए जो मैडम ने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं। 2 फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किए थे। एक्चुअली वो क्या है कि मेरे उसमें ना काफ़ी मेरे फ्यूचर्स खरीदे हुए हैं, तो पार्ट स्क्वायर ऑफ किया है, तो इसलिए मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेना रह गया। 1 फ्यूचर बाय किया, 4 ऑप्शन स्क्वायर ऑफ किए, 1 एग्रेसिव कॉल सेल करी, 5 सेफ कॉल सेल करी, 2 बार स्टॉक खरीदा। आज मेरा सारा फोकस था कॉलें सेल करने में। बाजार बहुत हाई है, मन में भय, तो मैंने ऐसे ऐसे शेयरों की कॉलें बेच दी जिसकी मैंने कभी बेची नहीं, आज बेच डाली। मैंने कहा यार ये चले जाएँ, शेयर पड़े थे चले जाएँ तो भी कोई दिक्कत नहीं। वेदांता के मैंने एक पूरे लॉट को स्क्वायर ऑफ किया, लगभग 64,000 का प्रॉफिट। टेक महिंद्रा के मेरे पास 2200 पड़े थे कॉल्स, 1100 स्क्वायर ऑफ कर दी, 1100 बचे थे, इसका आधा प्रॉफिट हो जाएगा। टाटा कॉम के 2500 बच गए, इसका टाटा कॉम 3500 था, तो 3500 में से 1000 स्क्वायर ऑफ कर दिए, 2500 बच गए, तो 2/7 हो जाएगा इसका प्रॉफिट, थोड़ा सही है। और HDFC लाइफ ये पूरा हो गया था, गलती से आ गया, वो
स्क्रीनशॉट अपडेट नहीं हुआ था, नेटवर्क नहीं आ रहा था, मैं वो मंदिर जा रहा था, रास्ते में खींचा था। तो ये इसका पूरा प्रॉफिट था। इसके अलावा 2 फ्यूचर और थे जिसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करी। तो भैया अपना कुछ आया नहीं है ऐसा, है। अभी कुछ हुआ नहीं है इसके केस में। अच्छा, वोडाफोन में कुछ कोर्ट ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, फिर डेट दे दी। कुछ नहीं। वोडाफोन में यार कुछ हो ही नहीं रहा है, वो केस चलता है कोर्ट में, जवाब ही नहीं आता, मैडम कह रही कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो भैया ये थी सारी कहानी। अगर आप भी सीखना चाहें शेयर बाज़ार में तो मेरे स्टूडेंट बनिए। अगर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, व्हाट्सएप के नंबर है 7011 323 077 7011 323 077। एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। कोई पूछ भी लेता था तो भैया मैं नहीं बताता, अपने रिस्क कैपिटल से ट्रेड करें। डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे खुलवाया। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यूज़। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।